वर्ष 2025 अपने अंतिम अवसान की तरफ है। वहीं वर्ष 2026 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक नया सवेरा, एक नया वर्ष। अंक शास्त्र के हिसाब से यदि बात की जाए तो वर्ष 2026 जो है वो आपके भाग्येश सूर्य का साल बनता है। 2 और 2 4 प्लस 6 = 10 = 1। अंक शास्त्र में एक का अंक जो है वो सूर्य को प्रदान किया गया है। यदि पंचांग के हिसाब से चले तो आपके लग्नेश बृहस्पति देव इस वर्ष के राजा बनते हैं। वहीं मंगल महाराज इस वर्ष के सेनापति बनते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ष 2026 धनु राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी से संबंधित विश्लेषण में एक स्पेशल कैटेगरी में लेकर आपके लिए आया हूं। आपको ये तो पता ही है कि प्लैनेट नक्षत्रों में गोचर करता है, अपने विभिन्न भावों में गोचर करता है। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के पाद आते हैं, जिसमें से आपने नाम सुना होगा लौहपाद, ताम्रपाद, रजतपाद और स्वर्णपाद। तो जब प्लैनेट इन भावों में गोचर कर रहा होता है, नक्षत्रों में गोचर कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो इन पदों में से भी होकर गुजर रहा होता है। भावों का, नक्षत्र का और इन पदों का सम्मिलित रूप से शुभ अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर देखने के लिए मिलता है। वर्ष 2026 में ये प्लैनेट्स विभिन्न पदों में गोचर करते समय हमारे जीवन पर किस तरह से अपना प्रभाव डालने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। शुरुआत हम करते हैं आपके बृहस्पति देव से, जो कि वर्ष 2026 के राजा हैं। वर्तमान परिस्थिति में बृहस्पति का गोचर वक्री गति में आपके सप्तम भाव में हो रहा है। 4 दिसंबर 2025 को बृहस्पति ने वक्र गति से चलते हुए अपना राशि परिवर्तन किया और आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर गए, जहां पर कि बुध की राशि मिथुन राशि फॉल करती है। बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अगस्त 2026 तक ये इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। 11 मार्च 2026 तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे, तत्पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे और 1 जून 2026 को अपना पुनश्च राशि परिवर्तन करेंगे। 31 मई 2026 तक बृहस्पति का जो सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, ये स्वर्ण पाद के अंतर्गत हो रहा है। सप्तम भाव में स्वर्ण पाद में गोचर आपको आर्थिक क्षेत्र पर, आपके व्यवसायिक क्षेत्र पर कहीं ना कहीं लाभान्वित करवाने का कार्य करने वाला है। आप यदि नौकरी पेशा हैं, यदि आप व्यावसायिक व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पद प्रतिष्ठा की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ये सप्तम भाव में गोचर जो है ना, यदि आप अभी अविवाहित हैं तो यहां पर आपके दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने के लिए बृहस्पति आपके दाम्पत्य को सुनिश्चित करने का काम करने वाले हैं। लेकिन यदि आप ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में हैं, आपका विवाह हो चुका है, जीवन साथी को वक्त देना आवश्यक रहने वाला है, क्योंकि आप अपने क्रियाकलापों में, अपने कामकाज में, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में इस तरीके से अपना वक्त देने लगेंगे कि आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति कहीं ना कहीं असंतोष की भावना का निर्माण हो सकता है। सप्तम भाव में गोचर यदि आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक मोर्चे पर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया धन क्षेत्र से आपको लाभ दिलाने वाला रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय आपका प्रगति करेगा। आप इस क्षेत्र में यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप डील क्रैक करना चाहते हैं, निश्चित आप कर सकते हैं। 1 जून 2026 को बृहस्पति का गोचर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में होगा। इस समय भी बृहस्पति स्वर्ण पाद में ही रहेंगे। लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर बैठ जाना
ये जो वक्त रहेगा यहाँ पर आपका 31 अक्टूबर का, ये जो वक्त फेज चलेगा, ये थोड़ा सा आपके लिए समस्याजनक रहने वाला है। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक यहाँ पर आपको विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर अपने आप को तैयार करके रखना है। ये जो वक्त रहेगा ये आपको मानसिक क्लेश, संताप, आर्थिक तौर पर विचलन की स्थिति देने वाला रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि बृहस्पति अगस्त तक अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो पारिवारिक क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मानसिक विषाद की स्थितियों का तो ये चलन चलता रहेगा। बृहस्पति इस वर्ष 2026 में 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक बार तो ये आपके सप्तम भाव के छोड़कर अष्टम भाव में जाएंगे और इसके पश्चात 31 अक्टूबर को ये पुनश्च अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि 24 जनवरी 2027 तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सिंह राशि आती है आपके भाग्य भाव में, सूर्य की राशि। यहां जो बृहस्पति का गोचर होगा ये ताम्रपाद के अंतर्गत होगा। बहुत शानदार गोचर रहने वाला है ये। इसमें आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण पर हो, पारिवारिक दृष्टिकोण पर हो, संतान की तरफ से दृष्टिकोण देखा जाए, आयुष्य सौभाग्य की वृद्धि के रूप में देखा जाए, संतान से सुगत समाचार, धन ऐश्वर्य की वृद्धि के रूप में देखा जाए, तो 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 24 जनवरी 2027 तक का पीरियड हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों के जीवन में सौभाग्य लाने वाला रहने वाला है। गुरु बृहस्पति का नवम भाव में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सप्तम और नवम भाव का गोचर, अष्टम भाव ये थोड़ा सा आपको पीड़ा दे सकता है, कुछ परेशानियां दे सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते तो सुने अवश्य। दूसरा महत्वपूर्ण प्लैनेट बनता है आपकी पत्रिका में जो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में राहु महाराज। ये राहु महाराज 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। राहु का ये जो गोचर हो रहा है आपकी पत्रिका में तृतीय भाव में, ये रजत पाद के अंतर्गत हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। दूर संचार के क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों से आप कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर रील्स बनाते हैं, न्यूज़ एंकर हैं, ये सभी काम, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। राहु और केतु वर्ष पर्यंत 5 दिसंबर 2026 तक आपके 3rd हाउस और 9th हाउस में केतु महाराज का गोचर रहने वाला है, और ये दोनों ही प्लैनेट रजत पाद के अंतर्गत गोचर करेंगे। राहु यहां पर आपको इस तरीके से लाभान्वित करने का काम करेंगे। नवम भाव में बैठे हुए केतु महाराज आपको धार्मिक यात्राएं, धार्मिक पर्यटन, परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ लंबी तीर्थ यात्रा, या फिर होने वाली लंबी यात्रा, यदि हम तीर्थ यात्रा न भी जोड़ें तो होने वाली लंबी यात्रा, साथ ही यदि आप विदेश जाने के लिए उत्सुक हैं तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा भी देखने के लिए मिल सकती है। 29 मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026 तक चूंकि केतु महाराज का जो गोचर होगा वो अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके 9th हाउस में, पिता का भाव माना जाता है। जब केतु 9th हाउस में बैठेंगे तो ये चूंकि धर्म का भाव भी है,
जब अपने नक्षत्र में बैठेंगे तो ये जब आपको धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, तीर्थाटन भी कराएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पिता की हेल्थ पर भी फोकस करना जरूरी रहने वाला है। ये केतु का एक विशेष आपको ध्यान रखने वाला पोर्शन रहेगा 29 मार्च 2026 से लेकर नवंबर 2026 तक का। अब हम बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट की, जिसको लेकर आप सभी लोग चिंतित हैं, शनि महाराज। ये शनि महाराज आपके ऊपर ढैया लगाकर बैठे हुए हैं और शनि महाराज का गोचर जो हो रहा है ये लौह पाद के अंतर्गत हो रहा है। ये लौह पाद का जो गोचर होता है ना, जिसकी भी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, मान लीजिए कि वो शनि शत्रु पक्ष से पीड़ित हैं, नीचस्थ होके बैठे हुए हैं, तो उन सभी जातकों के लिए, साथ ही साथ वो जातक जिनके शनि ठीक नहीं है और उनकी शनि की ही अंतर्दशा या दशा या प्रत्यंतर चल रहा है, उन्हें ये वक्त बड़ी सावधानी से निकालना पड़ेगा। काले घोड़े की नाल का छल्ला वो आप बनवाकर पहन सकते हैं। नाव अर्थात बोट में लगने वाली कील, उसका छल्ला बनवाकर भी आप अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनि को सरसों के तेल का दान करें, काले तिल मिलाकर जल में मिलाकर उससे सूर्य को अर्घ दें। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी सुने, कर नहीं सकते तो सुनिए जरूर। ये आपको शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर में चल रहे हैं, तो ये आपको वहां पर शनि की विषमताओं से राहत अवश्य दिलाएंगे। लेकिन यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन के सुख का लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। शनि महाराज आपका वर्ष 2026 में यात्रा बहुत करवाएंगे। साथ ही साथ या तो आप अपना जॉब स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, यदि नहीं सोच रहे हैं तो टाइट योर बेल्ट्स। शनि आपका जॉब स्विच करवाएंगे या फिर आपका स्थानांतरण भी करवा सकते हैं। वर्ष 2026 पूरे साल आपकी ढैया चलती रहेगी, है ना। तो यहाँ पर जितना आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, यदि शनि शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में तो, है ना, और यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, एक्सॉल्टेड होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, खासकर विशेषकर बात की जाए कि यदि आपके नीटल चार्ट में गुरु से कहीं दृष्ट हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वैसे भी शनि महाराज गुरु की राशि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो यदि शनि खराब है तो आपको टेंशन जरूर लेनी चाहिए। लेकिन यदि शनि की स्थिति ठीक है तो फिर शनि चतुर्थ भाव के सुख सुविधाओं में आपको बढ़ोतरी निश्चित देने वाले हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। विश्लेषण कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।